हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स के इस चैनल पे मैथ्स फ्लिक्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 10th आर डी शर्मा के बुक से। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और आप लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे, पढ़ के समझ में आए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो आगे के अपडेट्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब भी हमारे दिमाग में आता है या जब भी बच्चों के दिमाग में आता है तो उनको अलग सा एक डर लगता है। उनको लगता है कि पता नहीं कितना डेंजरस होगा, अजीब सा एक डर बैठा हुआ है उनके मन में। तो दिक्कत या प्रॉब्लम उस डर में नहीं है, वो आपके दिमाग में एक मिथ बना हुआ है। टफ कुछ भी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से समझते हैं। एक्सप्लेनेशन मैटर करती है। तो मैं आप लोगों को इतना ईजीएस्ट वे में मैं बताने वाला हूँ कि आज के बाद आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट है हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है, और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ये आप लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको याद रखना है, ये आप लोगों को सोचना है। साइन थीटा आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस एक होता है, और आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन सेक थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपको कुछ रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अगर आपको याद नहीं रखनी है, जैसे कि आइडेंटिटीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर आपको ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद नहीं रखना है, तो आप हमारे इस चैनल पे जब आप शॉर्ट्स में देखेंगे, मैंने इन आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन भी बता रखा है, तो आप वो लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे आइडेंटिटीज़ याद नहीं है, मुझे प्रॉब्लम आने वाली है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता। तो ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये दो चीज़ें ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जितनी भी ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रूव करना होता है, ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड यहीं पे कर देता हूँ और हम लोग अब सॉल्व करते हैं। आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको ना एक ही टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा पजल हो। एक टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद हम दूसरी वीडियोस में आप लोग पढ़ पाएंगे कि अलग अलग टॉपिक्स पे भी मैंने बताए हैं। तो मैं जल्दी ही अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा इस चीज़ चैनल पे, और उसके नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक क्वेश्चन करेंगे, प्रूव वाला, ठीक है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं एक मिनट क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। तो आपके कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि प्रूव करना है आपको। एक क्वेश्चन आ गया, सपोज कि कोस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये आपको प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया? सबसे पहले आपके माइंड में क्या है? जब भी हम प्रूव करते हैं तो हम प्रूविंग में क्या करना होता है, हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव करते हैं। अब 90% केसेस में क्या होता है कि हम हमेशा LHS को प्रेफर करते हैं, LHS को हम सॉल्व करते हैं और RHS के जैसा हम बनाते हैं, राइट। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। कई केसेस में आपको RHS और LHS दोनों को सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल लाना होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या है कि जब भी आप साइन या कॉस, मैं सिर्फ साइन कॉस की बात कर रहा हूँ, कॉसेक सेक कॉट और टेन को भी आप भूल जाओ, सिर्फ साइन और कॉस की बात कर रहा हूँ, कॉस और साइन की, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, आपको देखना है कि 1 प्लस साइन थीटा, जैसे कि मैं आज 4 चीज़ें बता देता हूँ आपको,
कहीं भी आपको ये दिखे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, या आपको दिखे 1 प्लस कॉस थीटा, ये चारों जब भी आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको रैशनलाइज कर देना है। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, LHS हमारा क्या है, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, रैशनलाइज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या आया हमारे पास में, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी से। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा यहाँ पर 1 और b क्या है साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, और 1 स्क्वायर जो होगा हमारा 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। राइट, अब मैंने आपको इससे पहले आइडेंटिटीज बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। राइट, अगर मैं इस साइन को इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट रिप्लेस करके, ये जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है इसकी हेल्प से मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे सीधा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। राइट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से चेंज कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर हमारे पास दो फैक्टर हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो हम इजिली इसको कट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास कॉस थीटा 2 टाइम्स है, राइट, और ऊपर हमारे पास 1 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, नीचे एक ही बार बचेगा हमारे पास कॉस थीटा। अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना था, RHS क्या था हमारा, RHS था हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ आप आंसर देखेंगे हमारा वही आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। अब मुझे ये बताओ कि अब तक जो आपके दिमाग में एक डर था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लेके कि ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, अक्सर आप लोग फ्रेंड्स में बात करते रहते होगे कि यार प्रूविंग वाले क्वेश्चन से डर लगता है, जब भी RD शर्मा की बात आती है तो डर लगता है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको कहीं प्रॉब्लम आई, और आज तो मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में साइन और कॉस के फॉर्म में ऐसा दिखे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, उस केस में आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रैशनलाइज। ठीक है, क्या करना है आपको, रैशनलाइज, और रैशनलाइज करते ही आप पाएंगे कि आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियरली समझ में आया तो मैं ये चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है, मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या दिया है मैंने, ये है आपका होमवर्क, और अच्छे बच्चे हमेशा होमवर्क कंप्लीट करके लाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए आपको अगर ये समझ में आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। और मैथ्स फ्लिक्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे इस चैनल पे आपको टफेस्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजी लगने लग जाएंगे। और अब तक फ़िलहाल अभी के लिए बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है। और ये होमवर्क करना मत भूलना।